अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। लेकिन ये मुबारकबाद देने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि आपके सामने है ये बात कि पूरे मुल्क के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि तब्दीली सरकार ने जो है वो चंद चढ़ा नहीं था, चढ़ाया है। और ये क्यों चंद चढ़ाया है इसके भी कुछ वजूहात हैं जिसे पस मंज़र में आपको मैं उसका बताऊँगा। आपने देखा कि तब्दीली सरकार इसी हफ़्ते जो है वो लास्ट रमज़ान थे, उनमें जो है वो सऊदी अरेबिया का उनका दौरा था। जब वहाँ पर गए थे तो मुल्क के अंदर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। कुछ हलकों में ये बात उन्होंने बता दी थी कि तब्दीली सरकार इस बार सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए, सऊदी अरेबिया की खुशनुदी के लिए ईद जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ करेंगे। ये चीज़ पहले इसकी कुछ जो है वो इशारे नज़र आ चुके थे, बताया गया था। लेकिन हमें ये हम नहीं सोच सकते थे कि कैसे मुसलमानों का एक रोज़ा, करोड़ों पाकिस्तानी मुसलमानों का रोज़ा सिर्फ सऊदी अरेबिया की खुशनुदी, या फिर ये कह लें कि ये सऊदी अरेबिया की खुशनुदी से बढ़कर ये तो शैतान की खुशनुदी होगी कि करोड़ों मुसलमानों का रोज़ा ज़ाया करवा दिया तब्दीली सरकार ने। और इसकी एक और भी बड़ी वजह थी, वो वजह ये थी कि एक बात चली आ रही है जिसका इस्लाम के साथ तो कोई तल्लुक़ नहीं, कि अगर जुमे के दिन ईद होगी तो वो हुकूमत पे भारी होगी। तब्दीली सरकार को पता नहीं कौन ये मशवरे देता है, शायद उनकी पेंकी पीरनी साहिबा देती होंगी मशवरे। उन्होंने कहा होगा कि आप जो है वो ईद को जुमे के बजाय जो है वो जुमेरात को कर लें, क्योंकि ये हफ़्ते को तो कर नहीं सकते थे, 31 रोज़े बन जाते थे। तो इन्होंने जुमेरात को जो है वो ईद कर ली, ईद का ऐलान करवा लिया। चाँद नज़र नहीं आया, रात 11 बजे इसके बाद जो है वह ऐलान किया गया। और आप ही बताएँ कि रात 11 बजे कौन सा चाँद नज़र आता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो फवाद चौधरी साहब ने पिछले साल भी एडवांस बता दिया था कि फ़लाँ डेट को जो है वो ईद होगी, और उन्होंने करेक्ट बताया था। इस बार भी उन्होंने बताया है कि आज का दिन जो था पाकिस्तान के अंदर 13 तारीख को ईद नहीं हो सकती, क्योंकि चाँद की जो है वो उम्र 13 घंटे और कुछ मिनट है, वो पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत नज़र नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया था कि इस बात पे कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरेबिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो ईद इकट्ठी मनाई जाए। अब बात यह है कि तब्दीली सरकार ने बाकी तो मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अपना काम बेहतर अंदाज में कर रहा हो। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बल्कि इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इन्होंने मज़हब को भी नहीं छोड़ा, और हमें मदीने की रियासत वाली जो बस थी उसके अंदर बैठा कर ये हमें इसराइल की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखें कि मदीने की रियासत में ये तो नहीं कि चाँद देखे बिना आप ईद कर रहे हैं, अभी चाँद नज़र ही नहीं आया और इन्होंने जो है वह ईद का ऐलान कर दिया, और रात 11 बजे ऐलान हुआ जी चाँद नज़र आ गया, शातें मौसूल हो गई। ये शातें मौसूल नहीं हुई, ये शातें बनाई गई हैं। जैसे इलेक्शन के रिज़ल्ट बनाए गए थे, इलेक्शन के रिज़ल्ट NA 249 हो या डेस्का का इलेक्शन हो, उसके अंदर इन्होंने रिज़ल्ट रोके और बाद में जो अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट बना दिए। यही कुछ जो है वो चाँद का मामला था। इन्होंने चाँद के मामले को इतना वो बिगाड़ दिया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्होंने डिसीजन लिया, हालांकि चाँद नज़र नहीं आया। और आज जिन लोगों ने चाँद देखा हो, मैं स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, ये शाम के वक्त चाँद की तस्वीर है, आज के चाँद की है, जो आज का चाँद था और 30वां रोज़ा आज का था। लेकिन तब्दीली सरकार ने अपने मफाद की खातर सिर्फ दो बातें, एक तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को खुश करना था, और दूसरा उन्होंने जो है वो जुम्मे के दिन की जो ईद थी उसे कैंसिल करना था, और वो उन्होंने वही किया, जुमेरात को ईद की, और यूँ करोड़ों मुसलमानों का रोज़ा ज़ाया कर दिया। इस पर एक मुस्बत चीज़ है, पहली बार जो देखने में आई है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून या बाकी जो जमातें सियासी हैं, मजहबी जमातें हैं, उनके साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये जो कारकुनान फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी मुस्बत जो है वह इस पर रद्द-ए-अमल दी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रोज़ा है ये ज़ाया किया गया है, और मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने इस रोज़े की कज़ा का भी कसद कर लिया, इरादा कर लिया है कि ये जो रोज़ा हुकूमत ने ज़ाया करवाया है हमने इसे पूरा करना है। तब्दीली सरकार का ये अमल हम मुसलमानों के लिए इंतहाई जो है वो दुख का बास है, अफसोस का बास है कि इन्होंने पाकिस्तानी मुसलमानों का रोज़ा अपने मुफाद के लिए ज़ाया किया। और ये तरीक़े इंसाफ़ ने साबित कर दिया कि ये ऐसा टोला, मुफाद परस्त टोला है जिनसे मुल्क की कोई मामलात, बेहतर मामलात की आप उम्मीद रख ही नहीं सकते, और जो मजहबी मामलात हैं उनको भी बिगाड़ा जा रहा है। इस पर इन्हें अवामी रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा।